Hello student, welcome back to my YouTube channel Easy Biology Academy. Student, today we'll discuss about BSc third year botany फर्स्ट पेपर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देखेंगे कितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट फर्स्ट या अध्याय फर्स्ट में हम देखेंगे कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम के बेसिस से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अब केंद्रीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब केंद्रीकरण या फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से भी आ सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के विभिन्न प्रकार एवं उनके महत्व को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट या अध्याय 1 का है, चैप्टर फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी लिखिए बियर लैम्बर्ट नियम। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बियर लैम्बर्ट नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर पर लेख लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। देन अगर हम देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, इसके सिद्धांत प्रिंसिपल को समझाइए, अथवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सिद्धांत प्रकार व विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टिप्पणी लिखिए। इंक्यूबेटर या BOD इंक्यूबेटर, ओवन। ठीक है, सब सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला ओवन क्या है। हॉट एयर ओवन के कार्य सिद्धांत, संरचना तथा उपयोग को लिखिए, आईएमपी है। शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए भी आ सकता है। ऑटोक्लेव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। ठीक, ओवन और हॉट एयर ओवन, ये सब सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ऐसा नहीं है, आता भी है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का सिद्धांत और विभिन्न प्रकारों के बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों और सिद्धांत का उपयोग कीजिए। या फिर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है, क्रोमेटोग्राफी के विभिन्न प्रकार एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। वर्ण लेखन पर निबंध लिखिए, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, वर्ण लेखन पर आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन हैं या फिर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट है या चैप्टर है, पादप ऊतक संवर्धन एवं उसको अनुप्रयोग, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड टेक्निक्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में कितने आईएमपी क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूर्ण सशक्तता या टोटिपोटेंसी या टोटिपोटेंसी का कोशिकीय पूर्ण सशक्तता, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। बी नंबर में क्या है, कायिक संकरण या संवर्धन। ठीक है, कायिक संकरण या संवर्धन या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन कल्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लास्ट संवर्धन क्या है, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन की क्रियाविधि समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायिक प्रतिरूप विभिन्नताएं या सोमा क्लोन वेरिएशन। ठीक है, ये वाला आईएमपी क्वेश्चन है। सोमा क्लोनल वेरिएशन आता है या सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम के बेसिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैलस कल्चर एमपी है, कभी आया नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, साइब्रिड या कोशिका द्रव्य संकर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। आई थिंक नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आया हुआ था, तो इस बार लाइट माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए 14, 15, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, क्रियाविधि तथा अनुप्रयोगों का सचित्र वर्णन कीजिए। या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 2024 में। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर 3 पादप रोगों का अध्ययन या प्लांट पैथोलॉजी। तो इस चैप्टर से यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में आ सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पादप रोग नियंत्रण या प्रबंधन क्या है, इसके सिद्धांत एवं प्रबंधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। टिप्पणी लिखिए जैविक नियंत्रण या पादप संपर्क रोध या पादप संगरोध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप क्वारंटाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे ये अलग अलग नाम हैं बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कवकनाशी या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। पादप रोग क्या है, पादप रोग नियंत्रण पर लेख लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बोर्डेक्स मिश्रण या पादप संपर्क रोध। ठीक है, मान लीजिए जैसे भी हम लोग कोई क्रॉप प्लांट लगाते हैं या फसल लगाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं या फिर रोग हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सभी घर खेती वेती तो होता होगा थोड़ा बहुत, तो रिलेटेड आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विषाणु क्या है या वायरस क्या है, विषाणु की प्रकृति एवं संरचना का इंपॉर्टेंट वर्णन कीजिए। ये भी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, विषाणु IMP क्वेश्चन है। विषाणु पर निबंध लिखिए। विषाणु या वायरस डिजीज के सामान्य लक्षण क्या है, विषाणु का संचरण या प्रसार यानी ट्रांसमिशन, वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, वन प्लांट टू अनदर प्लांट कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा। विषाणु की संरचना, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो बेसिकली जो वायरस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नीक या कॉलर और टेल। तो आप लोग को ऐसा उसका डायग्राम बना करके डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर्कोस्पोरा इंपॉर्टेंट है। सर्कोस्पोरा परसोनेटा या मूंगफली का टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली आप लोग देखा होगा, उसका जो लीफ होता है उसमें ये डॉट डॉट ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसमें ये डॉट डॉट हो जाता है, तो ये डॉट डॉट क्यों होता है आप लोग को उसको समझाना पड़ेगा। सर्कोस्पोरा के जीवन चक्र सचित्र वर्णन की। सर्कोस्पोरा से द्वारा होने वाले रोग, उसके लक्षण तथा जीवन चक्र को संक्षिप्त समझाइए। आपके द्वारा अध्ययन किए गए ड्यूटेरोमाइकोटिना कवक के जीवन चक्र को सचित्र समझाइए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यूटेरोमाइकोटिना से रिलेटेड यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे कैसे पूछ सकता है, जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली होता है, उसका टिक्का रोग ना, जो उसकी लीफ में ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट लग जाते हैं। ठीक है, उसके लीफ में ब्लैक ब्लैक स्पॉट लग जाते हैं, तो वो क्यों होता है आप लोग को डिस्क्राइब करना होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का लाल सड़न रोग या रेड रोट ऑफ शुगर केन को समझाइए। या कोलेटोट्राइकम पर लेख लिखिए। गन्ने के लाल सड़न रोग के रोग कारक, रोग के लक्षण एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए। अथवा निम्नलिखित पादप रोगों के लक्षण, रोगकारी, नियंत्रण सचित्र वर्णन कीजिए। गन्ने का लाल सड़न रोग तो IMP क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2024 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है चैप्टर 4 पर्यावरण प्रदूषण, है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इससे इस चैप्टर से कितने IMP क्वेश्चन हैं जो 2024 में आ सकता है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके दुष्परिणाम को समझाइए। हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैसीय प्रभाव को समझाइए। हरितगृह प्रभाव क्या है, प्रमुख हरितगृह गैसों एवं उनके स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा हरितगृह प्रभाव के दुष्प्रभाव या नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा क्या है या एसिड रेन क्या है। अम्लीय वर्षा के कारण नियंत्रण तथा उपाय को लिखिए। अम्ल वर्षण या एसिड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो ये भी दे सकता है, इस इंग्लिश वर्ड को भी वहाँ पे लिख सकता है। एसिड प्रेसिपिटेशन क्या है, इसके कारण लिखिए। तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा एसिड रेन क्या है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है तो।
उसके बहुत सारे सब स्टेजेस भी हैं, अमोनिफिकेशन है और भी हैं, एसिमिलेशन है, सबको वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादपोच्चारण या फाइटोरेमिडिएशन, ठीक है, तो इससे भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। निबंध लिखिए जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, इसके विलोपन या एक्सटिंक्शन के कारण को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जैव विविधता से रिलेटेड है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। ये इसके टाइप्स हैं। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपको सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चैप्टर 5 प्राथमिक जैव सांख्यिकी क्या है, चैप्टर का नाम है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, माध्यिका या मेडियन क्या है, इसके गुण दोष को समझाइए। सरगुजा 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, माध्यिका क्या है, इसकी गणना कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ या सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसके मापन को समझाइए। केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन में किसका उपयोग किया जाता है, समांतर या अंकगणितीय माध्य क्या है, समांतर माध्य के गुण दोष को समझाइए। केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन संक्षिप्त विवरण दीजिए। टिप्पणी लिखिए, समूह डाटा के माध्य की गणना, बहुलक एंड समांतर माध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें आप, 2024 में आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैव सांख्यिकी या बायोस्टैटिक्स क्या है, इसके विधियों को समझाइए। ये जैव सांख्यिकी क्या है, इसके आंकड़ों का निरूपण या प्रस्तुतिकरण है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को समझाइए। आया चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वृत्त आरेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, इतना भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं एग्ज़ाम के बेसिस से तो आई थिंक आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।